कि शांत सरोवर में अगर कोई कंकर फेंक दे तो सरोवर आंदोलित हो जाता है। पिछले दिनों में सागर नगर के एक गृहस्थ ने अपने भाव प्रकट करते हुए धर्म सभा में कुछ प्रश्न किए, कुछ भाव रखे, वो सभी ने सुना है। कोई भी व्यक्ति अपनी भावना रख सकता है और हर व्यक्ति को अपनी भावनाएं अपने तरीके से रखने का अधिकार भी है, इसमें कोई निषेध नहीं कर सकता। लेकिन अनधिकृत रूप से एक छोटी सी भूमिका में रहते हुए किसी बड़े संघ पर, संघ के आचार्य पर, अथवा जिन आचार्य महाराज ने पूरी दुनिया को जैनत्व का बोध कराया, संपूर्ण दुनिया में मुनियों की मुद्रा का परिचय कराया, सम्मान बढ़ाया, उनके बारे में भी उसके मन से ऐसे भाव निकल जाएं कि बेगुरु तो चले गए, उन्होंने क्या दिया। क्या मतलब है इसका? वो गृहस्थ क्या चाहता था और असंयमी गृहस्थों की क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, इसका कौन अंदाज लगा सकता। बंधुओं, हमारे गुरुवर, हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने किसको क्या दिया है, वो जैन तो जैन, जैनेतर समाज भी महसूस कर रही है। देश और विदेश में रहने वाले और इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री उनका नाम लेकर के अभी भी अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उनके नाम का स्मरण करके अगर हम सबकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे आंसू व्यर्थ जाने वाले नहीं हैं, बल्कि मोती बनकर के चमकने वाले हैं। उस गृहस्थ श्रावक ने जिस लहजे में अपने भाव रखे, जिस तरीके से अपनी भावना रखी, मुझे तो नहीं लगता कि उसका स्वाध्याय था। वो तो अटक अटक करके पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से तैयारी करके किसी तरीके से उससे पढ़ाया जा रहा हो या वो पढ़ रहा हो। इसका मतलब यह है कि धर्म की भावना से अगर कोई जिज्ञासा रखी जाए तो वो कल्याणकारी होती है, और कसाय प्रेरित यदि कोई भावनाएं रखी जाए तो वो विघ्नकारी होती हैं, अनिष्टकारी होती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी भला नहीं हो सकता। उसने जिन कसाय के भावों से ये कार्य कर लिया है, उसे निधत्ति और निकाचित कर्मों का बंध तो हो ही गया है, भव भवांतर में फल भोगेगा। समाज को भी ऐसे व्यक्ति से परहेज करना चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर लोहे में जंग लगती है तो उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। उन्होंने अपने शब्दों में जो भाव प्रकट किए, उसमें उन्होंने इतने बड़े बड़े गुरु के पद के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। अपने गुरुओं का बखान तो किया, नाम भी लिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन संघ के वर्तमान आचार्य महाराज को भी बिना आचार्य महाराज के संबोधन के तुम नाम लेकर के कह रहे, मैं उनके पास भी जाकर के दिल खोल करके कहूंगा, ऐसा करूंगा। इसका मतलब क्या है? ये सब ठीक नहीं है।
हमारे गुरुवर आचार्य श्री क्या थे, इसे जानने के लिए हम सब दीक्षित पिच्छीधारी जानते हैं, सारे व्रतीजन जानते हैं कि उन्होंने जिन पर नजर उठा करके देखा उनका जीवन माला माल हो गया। उनके चरण जिनके घर पड़ गए वो परिवार निहाल हो गए। बंधुओं, उन्होंने जो शब्द बोले वो मंत्र बने, जो लिखा वो ग्रंथ बने, और जिनके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया वो निर्ग्रंथ मुनि और आरिका बन गए। सवाल ये है कि आचार्य श्री ने हम सबको क्या दिया? धक्का दिए, धक्का खाते आ रहे और धक्का मिल रहे। ये शब्दावली ठीक नहीं, भाषा समिति नहीं, और इसमें भावना भी ठीक नहीं। आचार्य श्री ने जो किया है वो सबको मालूम है। करुणा और कृपा की बरसात उनकी हर शिष्य पर रही, जीवन पर्यंत रही। कई बार जब गुरु के पास गए तो लक्ष्य भले अलग अलग हों, लेकिन गुरुवर ने दिशा सही दी और दशा को भी सुधारा। एक भव्य आत्मा ने गुरुवर से कहा, गुरुवर आशीर्वाद दो, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। तो गुरुवर ने कहा कि तीर्थ यात्रा को जा रहे हो, अगर तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो? भाग्य जाग गया। और ये महसूस प्रत्येक शिष्य करते हैं कि गुरुवर ने कब कब किस किस को कृपा की। आज अगर आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो इतने सारे पिच्छीधारी मुनि आरिका इस धरती पर देखने को नहीं मिलते। ऐसे गृहस्थों को क्या समझाया जाए? हमारे वर्तमान के आचार्य महाराज समय सागर जी, जिन्होंने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी, कभी किसी से कुछ कहा नहीं, सेवा भैया वृत्ति करने को हम लोग कभी गए तो उन्होंने कभी सेवा कराई नहीं, बल्कि जो सामग्री घी तेल लेकर के गए और निकाल करके अगर लगाने का भाव किया तो अपना ही हाथ पकड़ करके और वह घी तेल अपने ही सिर पर लगा करके वो स्वयं भैया वृत्ति करने लगते थे। ऐसी महान गंभीरता को प्राप्त महाराज ने कभी कोई अपेक्षाएं नहीं रखी। हमारे गुरुवर ने अंत में उन्हें चुना, आशीर्वाद दिया, और हम सब ने उन्हें अपना संग नायक मान करके और कुंडलपुर के इतने बड़े समारोह में उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाला। बहुत संकोच कर रहे थे वो। डोंगरगढ़ चंदगिरी में जब उनके नाम की घोषणा मैंने अपनी भावनाओं से अपने साधर्मी बंधुओं की अनुमोदना कराते हुए की, तब भी मन में खटका था कि इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वह भी आचार्य श्री के कदमों पर चलने वाले हैं। लेकिन ये बात भी थी कि अगर वो मना भी करेंगे तो भी हम सब निवेदन करेंगे, और उन्होंने कृपा की। आज हमारे संघ के वो मुखिया हैं, नायक हैं, आचार्य हैं, और उन्होंने अपने वात्सल्य भाव से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से 2 वर्ष में सारे संघ और शिष्य शिष्याओं को व्यवस्थित किया है। और हम सब अपने गुरुवर की समाधि के बाद अपने महान आचार्य को पाकर के निश्चिंत हैं। जब सम्मेल शिखर में चतुर्मास करने की बात आई, हम सभी ने अपने अपने निवेदन किए। आचार्य महाराज ने बड़ी भावना से सबसे पूछा, किसी को कोई असुविधा तो नहीं है? बिहार ठीक ठाक हो गया, और अगर अनुकूलता है तो आप सभी चातुर्मास कर सकते हो। इतनी बड़ी करुणा, इतनी बड़ी कृपा उनकी हम सब पर है। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कहा बहुत जानना। बार बार बोलने से भी कुछ होता नहीं है, लेकिन बिन बोले रहने से भी कुछ होता नहीं है।
मन में आया, देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है, इस सब से बचते हुए, समाज को बचाते हुए सच्चा मार्गदर्शन यही है कि अपनी अपनी भावनाओं से जिसे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है बढ़े। कोई किसी को आपत्ति नहीं, कोई किसी की शिकायत नहीं, लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य श्री और आचार्य श्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हमारे वर्तमान के आचार्य, इनकी व्यवस्थाओं पर ग्रस्त और असंयमी जन कुछ ना बोले, यही सबसे विनम्र निवेदन है। और यह विनम्र निवेदन केवल इसलिए है कि समाज में सभी को शांति रहे, कोई विवाद और विषमवाद ना हो। यहाँ पर भी जो बोला जा रहा है वह केवल एक विषमवाद को समाप्त करने के लिए, और ऐसे ग्रस्तों को सद्बुद्धि आए। देखिए, अगर कोई कल्याण की जिज्ञासा होती है तो उसमें गंभीरता दिखती है, उसमें कुछ ज्ञान की गरिमा दिखती है। लेकिन खड़े होकर के पूछ रहे हो, आजू बाजू वाले हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये तो एक मजाक मखौल का वातावरण बन जाता है। इसमें जिन शासन की प्रभावना घटती है, हमें अपने सभी विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव, वात्सल्य भाव, साधर्मी वात्सल्य भाव का प्रयोग करते हुए, चाहे वो पिच्छीधारी मुनिजन आरिकाएं हो, चाहे वो ग्रस्त साधर्मी बंधु हो, सभी को एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रख करके ही अपनी बात करनी चाहिए। मैं इतना ही पर्याप्त समझ रहा हूं। महावीर भगवान की जय।